हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में हिंदी साहित्य की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि किस तरह से जो हिंदी भारतीय आर्य उपशाखा के अंतर्गत आती है और उसको 3 काल में विभक्त किया गया था, जिसका जो पहला काल था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि हमने चर्चा की थी इस विषय में कि इसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटा गया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य के बारे में, जिसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवभट्ट में बांटा गया है। सबसे बड़ी बात इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इसका जो समय जो सीमा दी गई है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो समय सीमा पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे पाली की, फिर प्राकृत की, और अपनी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपभ्रंश और अवभट्ट, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अगर हमने साथ में किया तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और थोड़ा सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ पाली और प्राकृत के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाली की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी शुरुआत होती है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक होता है। और पाली है क्या? देखिए, पाली के अंतर्गत क्या था कि बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनका वर्णन किया गया था। और किस में किया गया था? वो किया गया था मगधी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस पाली भाषा के अंतर्गत जो है त्रिपिटक की रचना की थी। त्रि मतलब 3, तो 3 पिटक कौन कौन से थे? तो वो थे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो पाली भाषा के अंतर्गत त्रिपिटक की रचना की गई थी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पाली को सबसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी प्रथम या पुरानी प्राकृत भाषा कौन सी थी, तो वो हमारी पाली थी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्राकृत करके आ जाते हैं, और जिसका आंसर जो सही है वो पाली भाषा है। ठीक है, तो हमारे भारत देश की जो प्रथम देश भाषा थी ना, वो पाली भाषा थी। ठीक है, पाली भाषा के अंतर्गत आपको ध्यान क्या देना कि इसके एक तो इसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, उनके उपदेश का वर्णन किया गया था, त्रिपिटक की रचना की गई थी, और ये हमारी प्रथम प्राकृत काल की भाषा है। ठीक है, और इसकी समय सीमा बस पाली में इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृत की। तो देखिए, प्राकृत में क्या है कि इसकी समय सीमा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है, और इसमें जैन साहित्य का वर्णन किया गया है। हमारे जो महावीर थे उनके उपदेशों का वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, प्राकृत भाषा। ठीक है, अब डॉक्टर रिचर्ड जो है उनके अनुसार वो क्या मानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है जैन साहित्य का वर्णन किया गया है, और इसे द्वितीय प्राकृत काल कहा जाता है। प्रथम कौन सा था? हमारा पाली था, और द्वितीय प्राकृत काल कौन सा है? वो हमारा प्राकृत भाषा है। और अगर तृतीय प्राकृत काल पूछा जाए तो वो हमारा अपभ्रंश है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं प्राकृत भाषा के विषय में। जो प्राकृत भाषा थी ना, वो जन सामान्य की भाषा थी, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा को आम बोलचाल में यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, ये बहुत ही प्राकृतिक नैसर्गिक थी। ठीक है, प्राकृत और नैसर्गिक, प्राकृत और नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? एकदम जो नेचुरल होती है, जिसके साथ जिसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अकृत्रिम भाषा थी। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई परिवर्तन ना करें। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, और यही इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो शिक्षित वर्ग थे उस समय, शिक्षित वर्ग कौन होते थे? जो महान पंडित होते थे। सिर्फ उस समय जो पंडित थे वो ही ज़्यादा शिक्षित होते थे, और जो कि जो प्राकृत भाषा थी वो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा थी, और यही इसी कारण जो थी ये भाषा पंडित में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना कि जो प्राकृत भाषा है ना उसको प्राइमरी भाषा भी कहा जाता है, और ये किसने बोला है? ग्रेसन ने बोला है। और प्राकृत को मीठी भाषा किसने बोला है? वो राजशेखर ने बोला है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसी में से बन जाता है कि प्राकृत भाषा को प्राइमरी भाषा किसने कहा है, या फिर प्राकृत भाषा को ग्रेसन ने क्या कहा है। ठीक है, उसी तरह राजशेखर ने प्राकृत भाषा को क्या कहा है, या फिर प्राकृत भाषा को मीठी भाषा किसने कहा है? तो राजशेखर ने कहा है। और संस्कृत को कठोर भाषा की कहा जाता है, और किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है। इतना क्लियर है? देखिए, अब हम आगे क्या देखेंगे कि प्राकृत भाषा के विषय में जो अलग अलग लेखक या महान लेखक रहे उन्होंने उनके क्या क्या विचार थे। तो देखिए, जो हेमचंद थे उन्होंने क्या बोला है प्राकृत भाषा के विषय में कि संस्कृत के बाद की विकसित भाषा है।
ठीक है। प्राकृत्य संस्कृतम तत्र भवतत् आगत व प्राकृतम, अर्थात कि संस्कृत के बाद अगर कोई विकसित भाषा हुई है तो वो प्राकृत भाषा थी। उसी तरफ दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि वाक्पति राज क्या मानते हैं कि जो उनका गौड़बोह ग्रंथ था उसके अंतर्गत उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया था। जन भाषा का प्रयोग क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी जो जनता बोलती थी। ठीक है, तो जन भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने अपने ग्रंथ के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्राकृत जो भाषा थी उसके अंतर्गत किस किस ने क्या क्या रचना करी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप जब डेली पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ज़रूर आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है कि कोई भी ग्रंथ दे दिए जाएंगे और उसमें पूछे जाएंगे कौन सी रचना ऐसी है जो प्राकृत भाषा में नहीं रची गई है, या फिर कौन सी ऐसी रचना है या कौन से ऐसे रचनाकार है जिन्होंने प्राकृत भाषा में नहीं रचा है या फिर रचा है। इस तरह से वो ऑप्शन में डाल देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब वाक्पति राज ने गौड़बोह में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। प्रबर सेन ने सेतुबंध, कोतूहल ने लीलावय, हेमचंद्र ने कुमार पाल चरित्र, ठीक है, विमल सूरी ने पमचर्य प्राकृत, धनेश्वर सूरी ने सुर सुंदरी चर्य, वर रुचि ने प्राकृत पैंगलम, प्राकृत प्रकाश, पाई असद महनवो, संगधा रागनी ने वासुदेव हिंडी, हाल वाहन ने गहा सत्सई। सत्सई में क्या होता है? सात सौ का प्रयोग होता है। और जो गहा सत्सई थी मुक्तक काव्य थी और श्रृंगार रस प्रधान थी। ठीक है, तो आप इसका ऊपर स्क्रीन शॉट ले लेना और उसको आप नोट्स बना सकते हो। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जो प्राकृत भाषा थी इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि जैन साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, तो जैन साहित्य के हिसाब से प्राकृत भाषा के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया था। सैरसेनी प्राकृत जिसे पाली कालीन भी कहा जाता है, पेशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमगधी प्राकृत और मगधी प्राकृत। ठीक है, अब देखिए जो सैरसेनी प्राकृत था इसे क्या बोला जाता है कि मध्य प्रदेश की क्या है बोली है, और दूसरा ये मथुरा और सूरसेन की बोली मानी जाती है। पेशाची प्राकृत क्या है कि इसे भूत भाषा भी कहते हैं, ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास बोली जाती थी। महाराष्ट्री प्राकृत में क्या था कि महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित रही थी ये वाली भाषा। अर्धमगधी में क्या था कि मगध और सूरसेन के बीच का जो क्षेत्र पड़ता था वहाँ बोली जाती थी, और इसे आर्शी प्राचीन कौशल साम्राज्य भी कहा जाता है। और मगधी में क्या था? मगधी प्राकृत कहाँ बोली जाती थी? मगध के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ बोली जाती थी। ठीक है, तो ये प्राकृत में सिर्फ इतना ही था। इसमें मेन आपको क्या याद करना है कि एक तो प्राकृत जो भाषा थी इसमें जैन साहित्य रचा गया था। ठीक है, दूसरा इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हेमचंद्र जो थे उन्होंने क्या बोला है कि संस्कृत के बाद की जो विकसित भाषा थी वो प्राकृत थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो इसकी रचना है और रचनाकार है ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं या कोई ट्रिक आप बना सकते हो अपने हिसाब से जिसमें आपको ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है, वैसे तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप डेली इसको रीड आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपभ्रंश, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो हिंदी के जो विकास की जो शुरुआत हो जाती है ना सही मानने में तो वो अपभ्रंश से होती है। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपभ्रंश और अवहट। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाएगी आधुनिक हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई है, आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसको डेली आप रीड करिए। और यस, मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में भी तभी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ।